लाइट का डेफिनेशन। क्या बताया था लाइट के बारे में लास्ट क्लास में? लाइट का डेफिनेशन और लाइट क्या होता है बताओ बाबू। हेलो। क्या पढ़ाया था उस दिन? हाँ। फोन में पढ़ाया था ना? हाँ, क्या पढ़ाया था बताओ, जल्दी बताओ। व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी है ना। विच डज नॉट रिक्वायर्स एनी हाँ। मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, ऐसे बताया था ना। हाँ। और एक क्या लैंग्वेज में बताया था कि हाँ। लाइट इज अ टाइप ऑफ रेडिएशन, ठीक है। हाँ। रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन। जब एनर्जी का प्रोपोगेशन विदाउट एनी मीडियम होगा, ठीक है। व्हेन प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी टेक्स हाँ। प्लेस विदाउट एनी मीडियम, जब एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाए बिना किसी मीडियम के, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडिएशन। तो लाइट भी क्या है? एक टाइप का रेडिएशन। रेडिएशन है, ठीक है। और हाँ। लाइट को किसी भी टाइप का मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये सब बात हम लोग शुरू में पढ़ चुके थे। अब देखो, कोई भी चीज को हम लोग कैसे देखते हैं बताए थे ना। व्हाट मेक्स द थिंग्स हाँ। विजिबल। क्या चीज हम लोग को देखने क्या चीज के कारण लोग देख पाते हैं? तो हम लोग किसके कारण देख पाते हैं? लाइट के कारण ना। और कैसे देखते हैं उस दिन हाँ। समझाया था, विजुअलाइज कराए थे ना। हाँ। हाँ। कैसे बताया था बताओ। सबसे पहले लाइट का, ये- अगर कोई भी चीज को देखना है, ठीक है, सपोज दिस इज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो इसको अगर हम लोग को देखना है तो हम लोग को सबसे पहले क्या चाहिए? सोर्स चाहिए। सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। और हाँ। हम लोग का आई चाहिए ना। तो सबसे पहले लाइट क्या होगा? हाँ। इस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा, और फिर वापस क्या होगा? हम लोग के आई तक जाएगा। आई रिफ्लेक्ट। में फिर आई के बारे में फिर आगे पढ़ोगे कि आई में रेटिना में जाके इमेज बनता है, फिर ब्रेन इंटरप्रेट करता है, ये सब तुम डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। तो हाँ। और तुमको बताए थे, क्या बताए थे कि कलर के बारे में ना, कि कोई भी ऑब्जेक्ट का कलर है, जैसे कि सपोज तुम्हारे घर में जो टेबल है वो मान लेते हैं ब्लू कलर का है। तो ब्लू कलर ही क्यों दिख रहा है? इसके पीछे का रीजन बताए थे कि इसमें दो टाइप का। सबसे पहले इसमें तुमको स्पेक्ट्रम के बारे में बताए होंगे ना, स्पेक्ट्रम। हाँ। स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है बाबू? द बैंड ऑफ द हाँ, बैंड ऑफ बैंडिंग सेवन ने, कलर। हाँ बैंड। देखो, जो व्हाइट लाइट होता है वो 7 कलर से मिलके बना हुआ होता है, पता है। तो जब व्हाइट हाँ। लाइट को हम लोग एक प्रिज्म से पास कराते हैं, किससे? प्रिज्म से। तो वो क्या प्रिज्म। करता है? उसको 7 कंस्टिट्यूएंट्स कलर्स में स्प्लिट कर देता है। तो ये जो हम लोग को बैंड मिलता है, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट्स कलर्स का, इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। बैंड ऑफ डिफरेंट कलर्स इज नोन एज स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो जो ये कलर हम लोग का, ऑब्जेक्ट का कलर ब्लू दिख रहा है, वो किसके कारण दिख रहा है? दो टाइप का फिनोमेना होता है, एक एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। एब्जॉर्प्शन हाँ। एंड इमिशन। इमिशन स्पेक्ट्रम। ई इमिशन। एम आई डबल एस आई ओ एन, इमिशन स्पेक्ट्रम, इस टाइप का, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है? जो जितना भी 7 कलर्स है, सपोज ये लाइट यहाँ पे फॉल किया ये ऑब्जेक्ट में, ठीक है, सीधा फॉल करेगा स्ट्रेट, ठीक है। फॉल किया तो कुछ कलर क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा, और जो कलर एब्जॉर्ब नहीं होगा वो कलर रिफ्लेक्ट होगा, और वही हम लोग का आई तक जाएगा, जिसके कारण हम लोग को पर्टिकुलर कलर ऑब्जेक्ट का दिखता है, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया था लाइट के बारे में। अब देखो, रिफ्लेक्शन क्या होता है बाबू? रिफ्लेक्शन होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, पता है ना। हाँ। इन दी सेम मीडियम पढ़ा था। रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या होता है रिफ्लेक्शन? यहाँ पे लॉज डायरेक्ट दे दिया है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। इन दिस सेम मीडियम ना। हाँ। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन दी सेम सेम मीडियम। सेम मीडियम, उसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। सेम मीडियम में जब बाउंसिंग बैक होगा, कहने का मतलब, सपोज कोई भी पॉलिश सरफेस है, यहाँ से इंसिडेंट रे निकला, तो वो क्या करेगा? उसी मीडियम में वापस चला जाएगा, ठीक है, बाउंस। बाउंस बैक कर जाएगा। तो इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन। अब देखो, रिफ्लेक्शन का कुछ कुछ लॉ है, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला लॉ क्या कहता है? तो देखो, पहले समझ लो रिफ्लेक्शन के बारे में। तो देखो, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है ना बाबू।
तो हाँ ये एक पॉलिश सरफेस है, प्लेन सरफेस। इसका जो परपेंडिकुलर, जब इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर लाइन बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। और ये वाला नॉर्मल। लाइट को इंसिडेंट इंसिडेंट रे बोलते हैं इसको, ठीक है। और इंसिडेंट रे हाँ और नॉर्मल, ये हम लोग का इंसिडेंट रे है, ठीक है। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल को इंसिडेंट एंगल कहते हैं, एंगल आई से दिखाते हैं। और नॉर्मल और इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। रे। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल आर से दिखाते हैं, ठीक है। तो यही सब बात यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लॉ भी बताएगा तुमको, तो देखो। देखो सबसे पहले इंसिडेंट रे क्या होता है? द लाइट रे विच स्ट्राइक्स ऑन एनी सरफेस। जो लाइट रे यहाँ से आ रहा है ना, लाइट रे ये स्ट्राइक कर रहा है सरफेस में, उसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। और जो रे स्ट्राइक करने के बाद वापिस आता है, ठीक है। देख लो, द रे दैट कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से वापिस आता है आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। एंगल के बारे में शायद जिक्र नहीं किया है। और देखो नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर को बोलते हैं ना। देखो यहाँ पे द लाइन नॉर्मल, देख लो यहाँ पे, ड्रॉ अ लाइन मेकिंग एन 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर जो होता है प्लेन से, जहाँ पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे टच कर रहा है, उसी लाइन को कहते हैं नॉर्मल, ठीक है बाबू। देखो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है। हाँ देखो इंसिडेंट एंगल के बारे में बताया गया है। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? नॉर्मल और किसके बीच का? रिफ्लेक्टेड रे के बीच का, भी बताया ना, हाँ। ठीक है। तो देख लो ये डायग्राम दिया हुआ है, ये हम लोग का है इंसिडेंट रे इधर से, फिर ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, और बीच में क्या है? नॉर्मल। और नॉर्मल। इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या बोल रहा है? इंसिडेंट एंगल, ठीक है। और इन दोनों के बीच का एंगल क्या बोल हाँ। रहा है? रिफ्लेक्टेड एंगल, यही है। रिफ्लेक्टेड एंगल। फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोल सकता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ लिखा है बुक में, रिफ्लेक्शन। ठीक है। क्लियर है? हाँ नेक्स्ट देखो, लो यहाँ पे दो लो पढ़ना है, बताया था ना। दो लो हाँ पढ़ना है। पहला लो क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, और इसी को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये फर्स्ट लॉ है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ। ठीक है। और सेकंड लॉ भी अभी पढ़ेंगे, एक्टिविटी सबको कर सकता है, ठीक है। सेकंड लॉ क्या कहता है बाबू? कि जो हम लोग का इंसिडेंट रे होता है और नॉर्मल, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो देखो कहने का मतलब, ये वाला डायग्राम देखो, ऊपर वाला ये दिख रहा है, डायग्राम जा रहा है, देखो। हाँ देखो इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, सब क्या हो रहा है? सेम पॉइंट, सेम प्लेन में लाई कर रहा है ना, वही कहता है बस, हाँ ठीक है। बस यही स्टेटमेंट को थोड़ा सा माइंड में रख लेना, ये सेकेंड लॉ है, अनदर लॉ है ना, ठीक है। हाँ अब देखो, अब क्या बोला जा रहा है? वो जो रिमेम्बर, अब तुमको इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहे थे ना। हाँ तो देखो मिरर जो है ना बाबू, मिरर के बारे में हाँ तुमको शायद बता रहे थे। मिरर जो अभी जो हम लोग का दिया हुआ है वो है प्लेन मिरर, और इसके अलावा भी और दो टाइप का मिरर होता है, ठीक है। तो देखो मिरर के बारे में थोड़ा सा हाँ। पढ़ लेते हैं, ठीक है। मिरर कितना टाइप का होता है? मिरर, ठीक है। मिरर सबसे पहले दो टाइप कितने का क्लास? होता है। हेलो, कुछ दिक्कत हो रहा है क्या? हाँ। हाँ, नहीं। मिरर दो टाइप का होता है, एक नहीं। होता है प्लेन मिरर, और दूसरा होता है स्पेरिकल, ठीक है। कर्व में। स्पेरिकल या कर्व, ठीक हाँ है। स्पेरिकल मिरर का दो हाँ। टाइप होता है, ठीक है। एक होता है कनकेव और कौन दूसरा कनकेव? कन्वेक्स, कॉन्वेक्स। ठीक है। तो कनकेव में क्या होता है? रिफ्लेक्टिव सरफेस इस साइड रहेगा, और हम लोग का लाइट इधर से इंटर करेगा, ठीक है। और कन्वेक्स में इस टाइप से इधर पॉलिश किया हुआ रहेगा, ठीक है। और लाइट हम लोग का इधर से इंटर करेगा, ठीक है। अब प्लेन मिरर सिंपल प्लेन रहेगा, और इधर पॉलिश किया हुआ रहेगा, लाइट इधर से इंटर करेगा। अंतर पता चल गया? हाँ तो देखो इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने के लिए थोड़ा सा तुमको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा रुको। हाँ ठीक है, सब ठीक है, चलो। तो देखो, जो हम लोग का मिरर होता है, हम कोई भी एक कर्व मिरर के बारे में बता रहे हैं, ये मिरर है, ठीक है। तो मिरर का वो लाइन जो मिरर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसको कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं?
प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ा सा एक्सिस। जान लो, जानकारी के लिए, आगे तुमको काम देगा, और नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो पॉइंट है जो मिरर को टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इस पॉइंट को पोल बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? पोल। ठीक है। पोल। तो देखो सपोज हम लोग का ऑब्जेक्ट इधर है, ठीक है, तो इमेज इमेज अगर इधर राइट साइड में बन रहा है और प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर बन रहा है, क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर बन रहा है ऊपर। इमेज, ठीक है, तो इसको बोलेंगे इरेक्ट। क्या बोलेंगे? इरेक्ट। ठीक इरेक्ट। है। और प्रिंसिपल एक्सिस के अगर नीचे बन रहा है तो इन्वर्टेड। इन्वर्टेड इरेक्ट का मतलब ऐसे समझो कि इमेज अगर सीधा बने, ठीक है, और इन्वर्टेड मतलब अगर तुम चेहरा देख रहा है, तुम्हारा मुंडी नीचे दिख रहा है और पैर ऊपर, तो उसको बोलेगा इन्वर्टेड। क्या बोलेगा? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। ऐसे भी समझ सकते हो सिंपल लैंग्वेज में, और ज्यादा अभी रे डायग्राम करके नहीं दिखाते, नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है। और और दो कैरेक्टरिस्टिक्स था, रियल एंड वर्चुअल। ठीक है रियल एंड हाँ वर्चुअल। इरेक्ट हो गया, देखो इरेक्ट है ना, इरेक्ट, और अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन या फिर इसी को आ, हम क्या बताएं, इन्वर्टेड बताएं। ठीक है, इन्वर्टेड या अपसाइड डाउन बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख रहा है ना? हाँ। अब देखो, इट वॉज ऑन दी सेम साइड एज एन ऑब्जेक्ट। और एक होता है लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, क्या होता है? लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है बाबू? सपोज तुम मिरर में खड़ा हुए हो, अपना लेफ्ट हैंड को ऊपर करोगे तो तुमको इमेज में दिखेगा कि तुम्हारा राइट हैंड ऊपर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप का जो इन्वर्जन होता है उसको क्या कहते हैं? लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है। लेटरली इन्वर्टेड। और नेक्स्ट है क्या उसको स्क्रीन में ऑब्टेन कर सकते हैं, तो देखो रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज होता है। ठीक है, रियल इमेज क्या होता है? जिसको हम लोग स्क्रीन में ऑब्टेन करते हैं। अभी जितना जानकारी सफिशियंट है ना उतना ही बताते हैं, ज्यादा बताएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो देखो रियल क्या होता है, वो इस टाइप का इमेज होता है जिसको हम लोग स्क्रीन में ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, इट कैन हाँ। बी ऑब्टेन ऑन, स्क्रीन। यहाँ पे रियल के बाद इमेज छूटा हुआ है, ठीक है, ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। रियल इमेज उस टाइप का इमेज है जिसको हम लोग स्क्रीन में ऑब्टेन कर सकते हैं, और वर्चुअल वर्चुअल ही होगा रियल का उल्टा ना। ठीक है, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं कर सकते। ठीक है, वर्चुअल का क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। ठीक है, हाँ। कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। स्क्रीन। जो स्क्रीन में ऑब्टेन हो, अभी बस इतना ही समझ लो। ठीक है, बाद में पढ़ाएंगे कभी दोबारा क्लास। तो देखो अब रिफ्लेक्शन का टाइप। ठीक है, रिफ्लेक्शन हाँ। नेक्स्ट स्टेज में बढ़ते हैं आगे। तो देखो लेटरल इन्वर्जन के बारे में बताया यहाँ पे, है ना? लेफ्ट साइड तुम्हारा हाँ। राइट में अपीयर होगा, राइट साइड लेफ्ट में। देखो यहाँ दिया हुआ है। तुम मिरर में जब खड़े रहोगे तो राइट साइड तुम्हारा इमेज का लेफ्ट में, और वाइस वर्सा होगा। इसी को क्या कहते हैं? लेटरल इन्वर्जन। अब देखो रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है, रेगुलर और डिफ्यूज। ठीक है, हाँ। एक एक करके पढ़ो, पढ़ना होगा। तो देखो आ, दो टाइप का सरफेस लेते हैं, एक स्मूथ सरफेस और एक रफ सरफेस। ठीक है, तो देखो जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट को, ठीक है, व्हेन ऑल पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन सरफेस आर नॉट पैरेलल। जब सपोज देखो पैरेलल बीम ऑफ लाइट को स्ट्राइक करवा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो स्ट्राइक करा रहे हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद सब हाँ। इधर उधर चला जा रहा है। देखो इधर जा रहा है ना, इधर उधर, सब पैरेलल नहीं ना जा रहा हाँ। है। तो उस टाइप का नहीं। रिफ्लेक्शन को क्या बोलेंगे? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। समझ रहा है? या फिर इरेगुलर भी हाँ। कहते हैं। ठीक है, और दूसरे हाँ। तरीका में अगर हम लोग रिफ्लेक्शन अगर कराएं और स्मूथ सरफेस में कराएं, और वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन से पहले अगर पैरेलल कराए हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद भी अगर पैरेलल हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, समझ गया? हाँ। देखो रेगुलर और डिफ्यूज। हाँ। ठीक है, अब देखो रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। रिफ्लेक्टेड लाइट को हम लोग फिर से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। इसको एग्जांपल से देखो, मिरर के पीछे और एक मिरर रख दिया है, तो ये भी इसका पीछे वाला पोर्शन को दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है ना? यही हाँ। है, यही है बस। और क्या है? कुछ नहीं है बस। अब देखो मल्टीपल इमेजेस नेक्स्ट। यू आर अवेयर ऑफ द प्लेन मिरर फॉर्म्स ओनली सिंगल इमेज। तुम जानते हो कि प्लेन मिरर में तुम अपना इमेज देखोगे तो क्या एक ही इमेज ना मिलेगा? व्हाट हैपेंस टू टू प्लेन मिरर्स आर हाँ। यूज्ड इन कॉम्बिनेशन। अगर दो प्लेन मिरर को कंबाइन करके यूज करेंगे तो हम लोग को दो इमेज मिलेगा। ठीक है,
जैसे कि देखो यहाँ पे दो गो प्लेन मिरर को रखा है सिक्का का, देखो कॉम्बिनेशन में रखा है तो दो दो इमेज मिल रहा है ना। देखो हाँ। यही बोल रहा है। अब देखो यहाँ पे आह, मतलब मल्टीपल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट को समझाना चाह रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो एक से ज्यादा इमेज भी मिल सकता है। तो एंगल को देखो, जैसे जैसे यहाँ पे एंगल का बता रहा है, जैसे जैसे एंगल को तुम घटाओगे, ठीक है, एंगल को जैसे जैसे डिक्रीज करोगे, देखो शुरू में ये परपेंडिकुलर था, फिर धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, तो नंबर ऑफ जो इमेजेस है वो बढ़ते जा रहा है। तो इसका कुछ फॉर्मूला ही ना है, फॉर्मूला हम लोग को एक बार पढ़ाया गया था यार। अरे छोड़ो, नंबर ऑफ इमेजेस का वैसे पढ़ना नहीं है अभी। चलो, कैन यू एक्सप्लेन हाउ कैन यू सी बैक ऑफ योर हेड एट हियर। तो ये किसके कारण होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण। और यहाँ पे एक स्कोप के बारे में जिक्र किया जा रहा है, कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप सुना है? नहीं। देखो क्या होता है कैलिडोस्कोप भी। इसके क्या करता है, पैटर्न बनाता है, बहुत सारा ब्यूटीफुल पैटर्न। तो देखो कैलिडोस्कोप बनाने का तरीका बताया गया है। इसमें देखो क्या किया गया है, तीनों साइड से मिरर को ऐसे प्रिज्म का शेप दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये हम लोग का क्या है, मिरर है ट्रेंगुलर शेप में, ठीक है। तीन गो रेक्टेंगल को लेके एक ट्रेंगल बना दिया, और उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर में है, ठीक है बाबू। यहाँ पे देखो पढ़ के, हाँ। टू मेक अ कैलिडोस्कोप, अगर तुमको कैलिडोस्कोप बनाना है, गेट थ्री रेक्टेंगुलर मिरर, लिया है तीन रेक्टेंगुलर मिरर का पत्ती, ठीक है, और तीनों को लगभग इतना लंबा लिया है और ज्वाइन कर दिया है जैसे फिगर में दिखाया है, ठीक है। फिक्स देम ए सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब और ट्यूब ऑफ थिक चार्ट पेपर, makes sure that tube is slightly longer than the mirror strips. Close the ends of the tubes and cardboard dish have a hole at center through which you can see. You make this durable, paste the piece of transparent plastic sheets under the cardboard dish at the other end, touching the mirror. Fix circular plates placed on the glass plate several pieces of colored glass। मतलब इस एक साइड से देखना है तुमको और एक साइड से कुछ रखना है डिजाइन वाला, तो तुमको मतलब कलरफुल दिखेगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण कुछ मस्त वाला पैटर्न मिलेगा, ऐसे ही बोल रहा है। देखो यहाँ पे, when you peep through the hole you will be able to see variety of patterns। मतलब ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन के ही फिनोमिनन से काम करता है हम लोग का क्या, कैलिडोस्कोप। और एक होता है पेरिस्कोप बाबू, ठीक है, अभी नहीं बताया जा रहा है, आगे बताया जाएगा। पेरिस्कोप पहले जो जैसे कि सबमरीन वगैरह होता है सी में, ठीक है, सबमरीन सब नीचे रहता है ना, उसको ऊपर का व्यू जब देखना रहता है तो वो पेरिस्कोप का यूज करता है, किसका, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप। पेरिस्कोप, उसमें क्या रहता है उसको भी थोड़ा सा देख लो। इसमें इस टाइप का कुछ फंडा रहता है, आ, यहाँ पे ऐसे करके एक मिरर लगाया हुआ है इस डायरेक्शन में, इधर खुला है समझो, यहाँ पे देखो, इसको फिर से बनाते हैं। समझो इधर इस टाइप से, यहाँ पे एक मिरर है कोना में, और एक मिरर यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। और इधर से जब तुम आंख लगा के देखेगा तो तुमको ऊपर का व्यू दिखेगा, समझ रहा है, या फिर अलग अलग तरीके से कर सकता है। तो इस टाइप का फंडा से काम करता है हम लोग का पेरिस्कोप, मल्टीपल रिफ्लेक्शन का ही है, ठीक है। तो यही है। अब देखो सनलाइट, ठीक है, सनलाइट के बारे में। अब वो हाँ। स्क्रीन जा रहा है ना, हाँ आ रहा है। ठीक है ठीक है। इन क्लास सिक्स यू लर्न दैट सनलाइट इज रिफर्ड एज व्हाइट लाइट, सनलाइट को व्हाइट लाइट कहते हैं, पढ़ा होगा। और ये कितना कलर से बना हुआ है, हाँ। सेवन कलर से। तो देखो तुम कुछ कर सकता है प्रिज्म वाला, या फिर कोई चीज का एक्सपेरिमेंट है, रिफ्लेक्शन कराने के लिए कुछ ले रहा है इसमें एक्टिविटी में, ठीक है, डिस्पर्सन करा रहा है। तो इसमें क्या ले रहा है बाबू, apparatus वगैरह देखो। गेट अ प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर लो सुटेबल साइज का, प्लेस्ड इन अ बाउल, कटोरी एज शोन इन फिगर, कटोरी में रखो। फिल द बाउल विथ वाटर, पानी को भर दो कटोरी में, ठीक है।
इन सच अ वे दैट डायरेक्ट सनलाइट फॉल्स ऑन द मिरर। ऐसा तरीका से अरेंज करो कि सनलाइट जो है वो डायरेक्ट मिरर में गिरे, ठीक है। एडजस्ट द पोजिशन ऑफ द बॉल सो दैट द रिफ्लेक्टेड, और जो मिरर से जो लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है वो चला जाए कहाँ पे, देखो, एडजस्ट, कहाँ लिखा होता है, एडजस्ट द पोजिशन ऑफ द बाउल सो दैट द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द मिरर फॉल्स ऑन अ वॉल, वो एक वॉल में फॉल होए। इफ द वॉल इज नॉट वाइट, अगर वॉल वाइट नहीं है, ठीक है, फिक्स अ शीट ऑफ वाइट पेपर, यहाँ पे एक वाइट पेपर का शीट रखो, रिफ्लेक्टेड लाइट विल वॉल। बी सीन, तो रिफ्लेक्टेड लाइट यहाँ पे वॉल में दिखेगा, ठीक है, रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी सीन। अब यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्टेड सीन दिख रहा है। अब यहाँ पे आ, यहाँ पे प्रिज्म को रखने बोल रहा है, देख लो, बोल रहा है ना, प्रिज्म का नाम आ गया ना, द मिरर एंड वाटर फॉर्म्स। अच्छा, अच्छा, ये पानी में कटोरी लिया है, देखो ना यहाँ पे फिगर में भी देखो, कटोरी में पानी है और मिरर भी है, ठीक है, तो मिरर और पानी मिलके एक प्रिज्म के जैसा काम कर रहा है, और जब रिफ्लेक्ट कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, 7 कंस्टिट्यूएंट्स कलर्स में लाइट को डिस्पर्स कर दे रहा है, समझा। तो ये जो स्प्लिटिंग का जो हाँ। फिनोमिनन होता है उसको क्या कहते हैं, डिस्पर्सन कहते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। हम्म, ठीक है। अब देखो, व्हाट इज इनसाइड आवर आई, हम लोग के आंख के अंदर क्या है, मतलब आई का पार्ट्स वगैरह के बारे में कुछ पढ़ना होगा। वी सी दैट ओनली व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम देम इंटर्स आवर आई, तो हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को कब देख पाते हैं, जब लाइट बाहर से जो आता है वो हम लोग का आई में इंटर करता है, ठीक है। तो आई एक हम लोग का जीवन का सब हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है। तो इमेजिन करो एक दिन बिना आँख का कैसे हम लोग जिएंगे, ठीक है। देयरफॉर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आई के बारे में हम लोग पढ़े, ठीक है। आई हैज रफली स्पेरिकल शेप, हाँ। कैसा शेप है इसका, स्पेरिकल, आउटर, स्पेरिकल मतलब समझ रहा है, हाँ। ऐसे स्फेयर बॉल के जैसा, ठीक है। आउटर कोट ऑफ आई इज वाइट, बाहर का जो कोटिंग है आई का कैसा है, वाइट है। इट इज टफ सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ द आई फ्रॉम एक्सीडेंट, ये इतना टफ होता है कि ये प्रोटेक्ट कर सकता है, कभी एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो भी हम लोग आई को जल्दी खराब मतलब जल्दी डैमेज नहीं होता है, ऐसे बोल रहा है। इट इज ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट इज कोल्ड, अब देखो इसका फ्रंट पार्ट ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट जानता होगा, हाँ। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओके, ओपेक पड़ा होगा, ठीक है। तो फ्रंट पार्ट को क्या कहते हैं, कोर्निया, जहां से लाइट इंटर करता है, समझ रहा है। बिहाइंड हाँ। द कोर्निया, कोर्निया के पीछे एक वी फाइंड डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर जिसको इरिस कहते हैं, ठीक है। एक डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको इरिस कहते हैं, यहाँ दिखाया है देखो, ये बाहर वाला पार्ट को कोर्निया कह रहा है, कोर्निया के थोड़ा सा अंदर में एक डार्क कलर का दिखता है, यहाँ पे देखो डार्क कलर दिख रहा है, इसको इरिस का इरिस कहा जा रहा है ना, देखो है ना इरिस, देखो डार्क डार्क कलर का, जो डार्क हाँ। डार्क कलर का आंख के जस्ट पीछे रहता है उसको क्या कहते हैं, इरिस, ठीक है। इन इरिस इरिस। देयर इज स्मॉल ओपनिंग, इरिस में छोटा सा एक छेद होता है देखो बीच में, ठीक है, कॉल्ड प्यूपिल, जिसको क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं, ठीक है। कोल्ड। और जो साइज होता है प्यूपिल का वो कंट्रोल किया जाता है इरिस से, ठीक है, इरिस क्या करता है, प्यूपिल का साइज को कंट्रोल करता है। तो इरिस का काम क्या है बाबू, लाइट का अमाउंट ऑफ लाइट जो इंटर कर रहा है हम लोग का आई में, ठीक है, उसको कंट्रोल करना, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, द इरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग इनटू द आई। अच्छा, बीच का पार्ट भी पढ़ लेते हैं। द इरिस इज दैट पार्ट ऑफ आई विच गिव्स इट्स डिस्टिंक्टिव कलर, इरिस वो पार्ट होता है जो सबका आई में अलग अलग कलर, द इरिस इज पार्ट ऑफ आई विच गिव्स इट इज डिस्टिंक्ट कलर, आई को अलग कलर यही देता है, ठीक है, बाकी सेम रहता है। व्हेन वी से दैट पर्सन हैज ग्रीन आई, अगर कभी आदमी लोग को बोलते हैं कि किसी का आंख ग्रीन है, उसका मतलब क्या होता है कि उसका क्या चीज ग्रीन होता है बाबू, इरिस ग्रीन होता है, समझ गया। ये जो इरिस जो तुमको दिख रहा है यहाँ पे, ये कलरफुल होता है, ठीक है, किसी का ग्रीन होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, ठीक है, समझ रहा है। हाँ। ठीक है, तो इरिस का काम क्या है, यहाँ तो लिखा हुआ है बाबू, ध्यान नहीं दे रहा है का,
तो मेहनत बेकार चला दे जाएगा, हम झूठों का टाइम इतना दे रहे हैं। क्या इरिस का काम है? लाइन भी कर दे रहे हैं फिर भी नहीं बोल रहा है। the iris controls the amount of light. हाँ, नहीं सुनता है ध्यान से जी। उसका सुनते हैं आंख वो। में, आंख में काम कितना होता अमाउंट में है। लाइट इंटर कर रहा है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग इनटू द आई। समझ गया? याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इरिस क्या करता है? अमाउंट ऑफ हाँ। लाइट इंटरिंग इनटू द आई, इसको कंट्रोल करता है। इरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग इनटू द आई। आई। समझा? हाँ। ठीक है। हाँ, आगे अब देखते हैं। बिहाइंड द प्यूपिल ऑफ द आई इज अ लेंस विच इज थिकर। अब देखो यहाँ पे एक लेंस होता है, इसको क्या बोल रहा है? सिलेरी मसल्स और क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं। देखो लेंस है ना कॉर्निया इरिस के पीछे जस्ट लेंस है यहाँ पे, हाँ। ठीक है। इसको पूरा डार्क कर दिया, चलो। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है वही, ले जाते हैं इसको। देखो, बिहाइंड द प्यूपिल द आई इज अ लेंस विच इज थिकर एट द सेंटर। बीच में थोड़ा मोटा होता है और साइड में क्या होता है? पतला होता है। और ये लेंस का साइज को कंट्रोल करता है सिलेरी मसल्स, ठीक है। सिलेरी मसल्स देखो है, ठीक है। सिलेरी मसल्स क्या करता है? खींचेगा तो क्या होगा? लेंस का जो थिकनेस है वो कम हो जाएगा। तो इस टाइप से सिलेरी मसल्स फोकस को चेंज करता है बाबू। जैसे कि हम लोग कभी सामने देख रहे हैं, अचानक दूर देखना हुआ तो क्या करना होगा? फोकस चेंज करना होगा ना। समझ हाँ। रहा है? तो उसको कंट्रोल करता है यही सिलेरी मसल्स। आई लेंस का फोकल लेंथ को चेंज करता है, यही सब काम है। द लेंस फोकस लाइट ऑन बैक ऑफ द आई। अब देखो ये जो लेंस है, ठीक है, जो भी लाइट इंटर कर रहा है उसको रेटिना में फोकस करवाता है, ठीक है। रेटिना है वो जगह है जहाँ पे इमेज बनता है ऑन दी आई, ठीक है। आई में, रेटिना में ही हम हाँ। लोग का इमेज बनता है, ठीक है। ये सपोज हम लोग का आई है, यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग क्या होता है? रेटिना होता है। यहाँ पे हम लोग का सिलेरी मसल्स है, लाइट इंटर कर रहा है, सब कन्वर्ज करेगा और जाके कहाँ जमा होगा? रेटिना पे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे ऑप्टिक नर्व होता है, ऑप्टिक नर्व जो कि क्या करता है? यहाँ पे आ, जो लाइट, यहाँ पे लाइट सेंसिटिव सेल्स रहता है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो भी डाटा है उसको कन्वर्ट करता है और ब्रेन को भेजता है। ब्रेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ही समझता है, ठीक है। देखो, रेटिना कंटेन सेवरल नर्व सेल, देखो बता रहा है रेटिना में क्या होता है? बहुत सारा नर्व सेल होता है। हेलो, नक्सल। जा रहा है ना? हाँ। ठीक है। सेंसेशंस फेल्ड बाय हाँ। नर्व सेल्स आर देन ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन, बोल रहा है। ऑप्टिक नर्व के थ्रू जाता है, हाँ। याद रखना किसके थ्रू जाता है? ऑप्टिक ऑप्टिक नर्व। नर्व, ठीक है। सिग्नल जाता है आई से ब्रेन तक, ठीक है। आगे बढ़ो, पढ़ो तो। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? देयर आर, There are two kinds of cells. Cones और रोड्स which होता है ना। sensitive to bright light and हाँ, हाँ, rods rods जो which डिम are लाइट को सेंस करता है, sensitive to blue light. ठीक है। हाँ, मेरा आवाज क्लियर जाता cones है ना बाबू? sense अटक के कर नहीं रहा है। जाता है? हेलो, नहीं, कभी क्लियर? कभी बीच में अटक। ओ, तुम्हारा नेट का प्रॉब्लम है क्योंकि तुम्हारा साउंड ना मेरे पास क्लियर नहीं आ रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट टाइम से ट्राई करना नेटवर्क अच्छा रहे, ठीक ना। हाँ। अब देखो, तो रोड्स और कॉन्स दो टाइप का सेल पाया जाता है रेटिना में, समझ रहा है। एक क्या करता है? हाँ। ब्राइट लाइट को सेंस करता है, दूसरा डिम लाइट को, ठीक है। डीम। तो हाँ। कौन सेंसेस कलर्स at the junction of the optic nerves and retina? There are no sensory cells, no vision is possible at that spot। देखो नीचे एक जगह होता है जहाँ पे कोई भी नर्व सेंसरी सेल नहीं होता, उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। यहाँ नहीं दिया हुआ है, ये जो रीजन यहाँ पे दिख रहा है ना ग्रीन कलर से मार्क किया आई में, इसको क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट, हाँ। ठीक है। यहाँ पे कोई इमेज फॉर्म नहीं होता है, ब्लाइंड स्पॉट, याद रखना, ठीक है। क्या बोलते हैं? हाँ। ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट। देखो यहाँ दे दिया है भाई, को लगा नहीं दिया, दे दिया है, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम लेके कोई फायदा नहीं है। आप इसका है। अब देखो, द इम्प्रेशन ऑफ इमेज डज नॉट वेनिश इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना। देख लो, रेटिना में जो लाइट पड़ता है, ठीक है, वो तुरंत वेनिश नहीं होता, ठीक है। इट प्रेसिस्ट देयर फॉर अबाउट 1/16 ऑफ अ सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड का 16वां भाग तक रहता है, समझ गया। तो अगर कोई, ठीक हाँ है, कोई कोई अगर लाइट वगैरह है, अगर कोई मूवी वगैरह कोई सीन है, अगर 1/16 सेकेंड, 1 बाई, कितना बोल रहे हैं, 1/16 सेकेंड, ठीक है, से सेकंड। अगर कम डिस्टेंस, कम टाइमिंग में अगर आ जाए, ठीक है, तो वो उसको हम लोग देख नहीं पाएंगे, समझ गया, वैसा डाटा को देख नहीं पाएंगे। उसी को हम लोग देख पाएंगे जो 1/16 सेकेंड, मतलब मिनिमम टाइम है, समझ गया ना, वही बोल रहा है, of हाँ a second. So if still images of moving object are flashed on the eye rate faster than 16 per second, अगर हम लोग का आंख में 16 मतलब समझो कि 16 वो इमेज को 1 सेकंड में दिखा रहा है, और इससे भी अगर फास्ट अगर हम लोग को दिखाया जाए, तो इससे फास्ट हम लोग का आई कैप्चर नहीं कर पाएगा, हम लोग उसको इंटरप्रेट कर नहीं पाएंगे, समझ गया। ये बात को याद रखना, 1/16 सेकेंड, ठीक है, पूछा जाता है कभी कभी। हाँ हम लोग पढ़े थे, हम लोग को भी पढ़ाया गया था अच्छे से, ठीक है, हो सकता है तो तुम लोग को भी टीचर पढ़ाएंगे। अब देखो क्या एक्टिविटी है, एनिमेशन कर सकता है, एनिमेशन पढ़ा है, नहीं। कंप्यूटर में पढ़ा होगा, क्या होता है, नहीं जानता हाँ है। पढ़े। रैपिड डिस्प्ले ऑफ सीक्वेंस ऑफ इमेजेस, ऐसे पढ़ा था। ये हाँ एनिमेशन इज द रैपिड डिस्प्ले ऑफ सीक्वेंस ऑफ इमेजेस, ठीक है। रैपिड डिस्प्ले, PLAY है, ठीक ना, यहाँ पे रैपिड डिस्प्ले ऑफ सीक्वेंस ऑफ इमेज, जब लगातार, मतलब समझो कि हम लोग का आई कितना डिटेक्ट कर पाता है, 1 सेकंड में 16 इमेज को अगर हम लोग रख लिए, ठीक है, एक में कोई आदमी है जिसका हाथ ऊपर है, नीचे है, फिर इधर किया उधर किया, ऐसे करके लगातार इमेज, अगर 16 वो इमेज को एक साथ प्ले करके वीडियो बना देंगे, तो वो ऐसा लगेगा कि वो आदमी कुछ काम कर रहा है, ठीक है। तो एनिमेशन में यही किया जाता है, रैपिड डिस्प्ले किया जाता है सीक्वेंस ऑफ इमेजेस का। तो यही सब कॉन्सेप्ट से कुछ तुमको एक्टिविटी दिया है, देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। मेन जो बात है वो बता रहे हैं। नेचर है प्रोवाइडेड आई विद आईलिड्स। हम लोग का में क्या होता है, आईलिड्स होता है ना आंख के बाहर में, हाँ जो कि प्रिवेंट करता है ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंटरिंग द आई। कोई ऑब्जेक्ट अचानक आता है तो उसको रोकता है, ठीक है, कुछ भी। आईलिड्स आल्सो साउट आउट द लाइट्स व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। आईलिड्स क्या करता है, थोड़ा डिम कर देता है लाइट को, मतलब आई को जितना जरूरत होता है उतना ही इंटर करवाने में हेल्प करता है। आई इज सच अ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट। आई क्या है, एक बहुत ही वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं। है। इससे हम लोग दूर का चीज को आसानी से देख सकते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस, अब देखो, हम लोग जो मिनिमम डिस्टेंस जो कंफर्टेबली देख सकते हैं वो है 25 सेंटीमीटर, याद रखना, ठीक है। 25 सेंटीमीटर से सामने का डिस्टेंस को आसानी से हम लोग नहीं देख पाएंगे, ठीक है। हम लोग का मतलब आई और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। 25 अगर कोई सेंटीमीटर आदमी 25 से पहले का अगर देख ले रहा है, मतलब उसका आई में डिफेक्ट है, क्या है, डिफेक्ट, ठीक है। डिफेक्ट। फिर उसको चश्मा लगाना होगा। तो चश्मा के बारे में बताएंगे, 2 टाइप का डिफेक्ट होता है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सब 10th में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सम पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लोज टू देम बट कैन नॉट। तो देखो, इसमें 2 टाइप का डिफेक्ट होता है, एक मायोपिया बोलते हैं और एक को हाइपरमेट्रोपिया। यहाँ बताया है क्या, देखो, कोई आदमी को सामने का दिखता है तो दूर का नहीं दिखता है, तो किसी किसी को दूर का दिखता है तो सामने का नहीं दिखता है, ठीक है। नहीं दिखता। तो देखो, थोड़ा सा बता ही देते हैं, अब यहाँ पे इतना बोल दिया ना, तो थोड़ा सा बता देते हैं, ज्यादा नहीं, ठीक है। देखो, डिफेक्ट जो है वो 2 टाइप का होता है, कितना टाइप का होता है बाबू। 2 टाइप का। रुको रुको रुको, थोड़ा सा लिखने दो। डिफेक्ट इन आई, डिफेक्ट इन आई, आंख में 2 टाइप का आई। डिफेक्ट होता है, पहला को बोलते हैं मायोपिया। क्या बोलते हैं, मायोपिया, मायोपिया। ठीक है। और दूसरा को 3 टाइप का होता है, एक होता है प्रेस बायोपिया, अभी वो अभी मेन 2 ही होता है,
देख लो, बाद में उसको बताएंगे। दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, पी आई ए। तो देखो मायोपिया में क्या होगा, आदमी को सामने का दिखेगा लेकिन दूर का नहीं दिखेगा, समझ रहा है? क्या बोले? हेलो? सामने का दिखेगा, दूर लेकिन दूर नहीं का नहीं दिखेगा। दिखेगा, ठीक है। तो हाँ। इसको जो है ना, इसको शॉर्ट साइटनेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्ट शॉर्ट साइटनेस। साइटनेस, ठीक है। इसमें सामने का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, ठीक है बाबू। नहीं। तो देखो ये इसका रीजन कुछ कुछ होता है, जैसे कि हम लोग क्या है, आजकल का नया जनरेशन है मोबाइल देखने वाला, है कि नहीं? हाँ। हाँ, तो हम लोग ये जनरली ना बच्चा लोग को होता है, ये जो डिफेक्ट होता है, अभी जितना भी बच्चा लोग चश्मा जो लोग लगाता है, जनरली सबको मायोपिया रहता है, ठीक है। सबको क्या रहता है? होता है। मायोपिया, ठीक है। मैक्सिमम